लास्ट क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे, उसका थ्योरी, और उस पर आप लोग क्वेश्चंस किए होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दैट मीन्स सैलरी और कमीशन पेड और पेबल टू पार्टनर्स बाय द फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा अपने पार्टनर्स को जो कुछ भी पेमेंट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट, इन चीज़ों के अलावे पार्टनर्स को जो कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है सैलरी या कमीशन के रूप में, दैट पेमेंट इज कॉल्ड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। जो रेम्यूनरेशन या तो सैलरी के फॉर्म में पार्टनर को मिलता है या फिर कमीशन के फॉर्म में कौन देता है? फॉर्म। किसको? पार्टनर को। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन कब देगा? कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उस पार्टनरशिप डीड में अगर ये बातें लिखी हुई है, कौन सी बातें? ये बातें कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाता है, किसी पार्टनर के द्वारा जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उसके बदले उस पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा, अगर ये बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो ऐसे सिचुएशन में एक फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देने के लिए लायबल है। उस फर्म को सैलरी या कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं किया गया, या फिर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है बट उस पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देने के लिए लायबल नहीं है। तो सिंपली इसमें याद रखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन देगा या नहीं देगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें सैलरी और कमीशन देने के बारे में लिखा हुआ है या नहीं। तो पहला केस कि अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें सैलरी या कमीशन देने के बारे में लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन देगा। दूसरा केस कि अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं है या फिर बना हुआ है उसके बावजूद भी उसमें सैलरी या कमीशन के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं देगा। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो ये जो सैलरी या कमीशन होता है वो नॉर्मली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है मीन्स कि फर्म को अगर प्रॉफिट होगी तो ही फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देगा। प्रॉफिट में से, है ना, प्रॉफिट में से फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देगा। दैट मीन्स ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में ये स्पेशली लिखा हुआ नहीं है कि सैलरी या कमीशन को चार्ज मानना है, अगर क्वेश्चन में स्पेशली ये लिखा हुआ नहीं है कि सैलरी या कमीशन को चार्ज मानना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम सैलरी या कमीशन को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि सैलरी या कमीशन के बारे में बोल रहा है बट क्वेश्चन में उसके नेचर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है या फिर चार्ज मानना है, तो ऐसे सिचुएशन में सिंपली हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे उसको और क्वेश्चन डील कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया है कि नहीं सैलरी और कमीशन को चार्ज मानना है, तो फिर उसको चार्ज मानते हुए अकाउंटिंग करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि सैलरी या कमीशन को हम लोग अप्रोप्रिएशन मानते हैं, जो कि जनरली अप्रोप्रिएशन ही होता है, तो इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि सैलरी और कमीशन का जो अमाउंट होगा वो
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा जब प्रॉफिट होगा तो। लेकिन अगर सैलरी और कमीशन को चार्ज मानने के लिए बोल देगा तो ऐसे सिचुएशन में उसका अमाउंट जो है, सैलरी और कमीशन का जो अमाउंट है वो आपके पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ना दिख के कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, अगर चार्ज मानने के लिए बोलेगा तो कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों केस में वो पीएल के डेबिट में दिखेगा अगर चार्ज बोलेगा तो। लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन बोलेगा तो सिर्फ प्रॉफिट के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखेगा। अब जहां तक इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सवाल है तो आपको पता है कि अप्रोप्रिएशन होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखेगा सैलरी और कमीशन दोनों। सैलरी का अमाउंट जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, या तो पर मंथ दिया रहेगा या पर एनम दिया रहेगा। सपोज 1000 पर मंथ बोल रहा है सैलरी का अमाउंट, तो सैलरी का अमाउंट अगर 1000 पर मंथ बोल रहा है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 12000 हो गया पूरे कंप्लीट 1 ईयर का सैलरी, उसको पीएल अप्रोप्रिएशन डेबिट में आप शो कर देंगे। बट अगर मान लीजिए कि कमीशन का जहां तक सवाल है, कमीशन का अमाउंट आपको जनरली अमाउंट के फॉर्म में नहीं दिया रहता है कि मान लीजिए कि कमीशन जो है पार्टनर का वो 5000 है या 2000 है, ऐसा जनरली नहीं दिया रहता है। कमीशन का इंफॉर्मेशन आपको परसेंटेज के फॉर्म में होगा, 5% कमीशन या 4% कमीशन, इस टाइप से होगा। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि पार्टनर का कमीशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आपको मेनली यहाँ पे समझना है। तो पार्टनर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए आपको हम हिंट कर देते हैं। 11th में आप फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट में आप एक एडजस्टमेंट पढ़े थे, मैनेजर्स कमीशन, और उस मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन अगर आपको याद हो तो वो सेम टू सेम कैलकुलेशन यहाँ भी होता है ना। मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन आप 11th का नोट्स अगर निकाल के देखेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला, तो उसमें एडजस्टमेंट में होगा मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन, 2 तरीका होगा, 2 फॉर्मूला होगा, 2 केस होगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी है पार्टनर का कमीशन के कैलकुलेशन में। हम उसको एक बार दिखाते हैं आपको। पार्टनर्स का कमीशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पार्टनर्स का कमीशन निकालने के लिए फर्स्ट केस है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो इसमें कमीशन कैसे निकलेगा, इसमें कमीशन निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय 100। और सेकेंड है आपको ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। इसमें कैसे निकालेंगे कमीशन, इसमें निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये देखिए 2 पार्ट है इसका। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और कमीशन निकल नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाय 100। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और उसमें देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। दोनों में सेम चीज है, बट फर्क है सिर्फ किसका, बिफोर और आफ्टर का। पहला वाला जो केस है उसमें और दूसरे वाले में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले में आपको बोल रहा है कि कमीशन डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का आपको कमीशन निकालना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि आपको सिंपली ऐसे समझ लीजिए
कि क्वेश्चन में आपको कमीशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देगा वो फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई एक देगा। और अगर मान लीजिए फर्स्ट केस बोलता है आपको, तो ऐसे सिचुएशन में कमीशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस में कुछ नहीं करना है आपको, कुछ जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से सब कुछ माइनस कर लेना है। मतलब ये कि जो आपको नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी वगैरह जो भी होगा उस सबको माइनस कर लेना है, सिर्फ कमीशन को छोड़कर। कमीशन को छोड़कर बाकी जितना भी चीज होगा वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि कमीशन अभी तक माइनस उसमें से नहीं हुआ, तो वो हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। बस वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकल जाएगा। और सपोज 10% रेट बोल रहा है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100, 10/100 कर देंगे, कमीशन निकल जाएगा। और उस कमीशन के अमाउंट को कहाँ रखेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर अगर मान लीजिए बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बोल रहा है, तो वहां पर भी आप सेम टू सेम वही चीज करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालेंगे कैसे? बस वही है, जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट में से आप जो पार्टनर सैलरी है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर कोई अदर आइटम है जो कि डिडक्ट हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को आप माइनस कर देंगे, वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा। और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट कर देंगे, फिर आपका वो कमीशन निकल जाएगा। तो ये दो चीज है, ये दो केस है कमीशन से रिलेटेड। और इसी दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन में जिसके बेस पर आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब जो भी कमीशन का अमाउंट आएगा उसको आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे, अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का केस होगा तो। अब इसमें एक चीज बचता है, इसका जर्नल एंट्री, कि आखिर जो पार्टनर सैलरी या कमीशन है उसका एंट्री क्या होगा। देखिए सिंपली आपको हम बता दें कि जो पार्टनर सैलरी या कमीशन है, अगर हम उसका एंट्री का बात करें तो पहला तो जो पार्टनर सैलरी या कमीशन है, वो पार्टनर सैलरी और कमीशन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो पार्टनर सैलरी या कमीशन का अमाउंट है वो कहाँ पर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के कहाँ पे? क्रेडिट साइड में, है ना? कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। और तो यहां पर फर्स्ट हो जाएगा एंट्री सैलरी और कमीशन allowed टू पार्टनर्स। तो एंट्री हो जाएगा सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और इसके बाद ये जो सैलरी और कमीशन का अमाउंट होता है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट मीन्स टू क्लोज पार्टनर सैलरी और कमीशन। और सैलरी और कमीशन को क्लोज करने का एंट्री क्या हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो ये दो एंट्री होता है पार्टनर सैलरी और कमीशन से रिलेटेड। अब देखिए इस पे ये बिल्कुल ही आपका छोटा सा टॉपिक था पार्टनर सैलरी और कमीशन से रिलेटेड, जिस पे कि कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे। आप इन चीज़ों को देखेंगे और इसका वीडियो देखने के बाद पहले आप इसका इलिस्ट्रेशंस करेंगे। इलिस्ट्रेशंस इसलिए पहले करेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, इसके लैंग्वेज में टॉपिक सिंपल है, इसका क्वेश्चन भी सिंपली बनता है। छोटा सा क्वेश्चन होगा, छोटा सा सॉल्यूशन होगा, उसके बावजूद भी आपको अगर परेशानी इस टॉपिक में होगी या क्वेश्चन में होगी तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के कारण। तो इसलिए आप इसका इलिस्ट्रेशंस पहले करेंगे वीडियो देखने के बाद, और उस इलिस्ट्रेशन से आपको इसका लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन जो है वो समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ कैलकुलेशंस वगैरह समझ में आ जाएगा। फिर इसका क्वेश्चंस करेंगे और अगर डाउट होता है तो प्रॉब्लम पूछ लेंगे, और इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही।